एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 में गिवन है कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। इज इट नेसेसरी दैट ईच ऑफ दीज एंगल्स विल बी अ राइट एंगल? जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे हमें टू एडजेसेंट एंगल्स गिवन है जो कि इक्वल हैं, ठीक है। तो फर्स्टली तो हम लोग ये समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, अगर हमें यहाँ पे ए ओ बी ये एंगल गिवन है और यहाँ पे ये पॉइंट है सी, ओके। तो ए ओ सी एंड बी ओ सी ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों है? बिकॉज दे आर हैविंग कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म, ठीक है। और बाकी जो टू आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म की अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर की साइड में है और एक इधर की साइड में है। तो इट मीन्स ये एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हमसे कहा गया है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं। अगर हमने मान लिया कि ये एंगल जो है 35 डिग्री का है, इट मीन्स ये भी एंगल 35 डिग्री का है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, ओके। ये पूछा गया है कि इज़ इट नेसेसरी दैट ईच ऑफ दीज एंगल्स विल बी अ राइट एंगल? अगर यहाँ पे दोनों एंगल्स राइट एंगल्स के होंगे, अगर हमने मान लिया ये पी क्यू आर है और ये एस पॉइंट है, ठीक है, तो पी क्यू एस एंड एस क्यू आर ये भी एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर यहाँ पे दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, अगर ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो इट मीन्स ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इन द केस ऑफ लीनियर पेयर इट इज़ नेसेसरी कि बोथ एंगल्स कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री की होने चाहिए। अदरवाइज़ ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों एंगल्स 90 डिग्री की हों तभी वो एडजेसेंट एंगल फॉर्म करें। तो यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे कि यहाँ आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट necessary that each of these angles will be a right angle. It will be a right angle only when they form a linear pair. Clear? क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि इफ वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज अ राइट एंगल, व्हाट कैन यू से अबाउट अदर थ्री एंगल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। हमने ये वाला इस तरीके से हमने टू इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म कर ली। फिर कहा गया है कि इफ़ वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज़ अ राइट एंगल। अब सपोज ये यहाँ पे हमें 90 डिग्री का गिवन है, तो पूछा गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट अदर थ्री एंगल्स। यहाँ पे ये जो अदर थ्री एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इनकी वैल्यू क्या है ये हमें बतानी है विद रीज़न, ओके। तो यहाँ पे सपोज हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। फर्स्टली तो ए ओ बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ओके। तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू निकालनी है। ए ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इट मीन्स 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, 90 डिग्री की मिली है। अब यहाँ पे एंगल डी ओ बी जो है वो क्या होगा, वो भी 90 डिग्री का होगा बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ डी,
और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल BOD इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिली है, 90 डिग्री की मिली है। अब सेम यही चीज़ हम यहाँ पे भी बता सकते हैं कि एंगल BOC एंड एंगल AOD ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो एंगल BOC इज़ इक्वल टू एंगल AOD इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे रीज़न क्या हो गया, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल BOC इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे एंगल AOC इज़ इक्वल टू एंगल AOD इज़ इक्वल टू एंगल BOC इज़ इक्वल टू एंगल BOD is equal to 90 degree. Each angle is of 90 degree because of linear pair axiom. आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।